दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे इस चैनल में। हम आज एक नए टॉपिक को कवर करेंगे और वो टॉपिक है चीफ मिनिस्टर। इससे पहले हमने जो स्टेट की जो गवर्नमेंट्स होती हैं उनके बारे में जो टॉपिक कवर कर रहे थे, तो उसमें जो गवर्नर टॉपिक था उसमें किया था। आज जो दूसरा टॉपिक जो है स्टेट गवर्नमेंट का वो है चीफ मिनिस्टर। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो होगा स्टेट के जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं। तो ये चैप्टर नंबर 31 है, इंडियन पॉलिटी जो है एम लक्ष्मीकांत उस बुक का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इन द स्कीम ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, द गवर्नर इज द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी डी ज्यूरी एग्जीक्यूटिव एंड द चीफ मिनिस्टर इज द रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, यानी कि डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव। देखो हमारे यहाँ जो सरकार का एक जो सिस्टम है वो कौन सा है, एक संसदीय प्रणाली है। और ये संसदीय प्रणाली हमने कहाँ से ली है, ब्रिटेन से। तो इस संसदीय प्रणाली में क्या होता है कि दो मुखिया होते हैं। ठीक है, एक कौन होता है, एक तो होता है एक नाम मात्र का, ठीक है, और एक होता है जो रियल हेड होता है। तो रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी की अगर हम बात करें तो स्टेट में कौन होता है, चीफ मिनिस्टर। जबकि जो गवर्नर होता है वो गवर्नर कौन है, एक नॉमिनल, एक नाम मात्र का एक एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है। ठीक है, गवर्नर की बात है तो गवर्नर एक हेड होता है स्टेट का, जबकि एक चीफ मिनिस्टर जो होता है वो एक सरकार का हेड होता है। जैसे कि हमने देखा था यूनियन गवर्नमेंट में जो प्राइम मिनिस्टर है वो क्या है, रियल हेड है, प्राइम मिनिस्टर। और प्राइम मिनिस्टर किसके हेड होते हैं, गवर्नमेंट के। और जबकि प्रेसिडेंट किसके हैं, स्टेट्स के हेड है। ठीक है, वैसे ही जो है वो स्टेट में है, तो चीफ मिनिस्टर जो है वो जो स्टेट की जो गवर्नमेंट है उसका हेड होते हैं। जबकि जो गवर्नर जो है वो स्टेट का जो है, स्टेट है उसके हेड होते हैं। ठीक है, और अगर पोजीशन की बात करें तो जो चीफ मिनिस्टर की एक स्टेट लेवल पे इज एनालोगस टू द पोजीशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एट द सेंटर, यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर की एक सेंटर पे पोजीशन है वही अगर हम स्टेट में बात करें तो एक सीएम की होती है। यानी कि एक स्टेट में ठीक है, सीएम की पोजीशन बराबर है एक सेंटर में पीएम की पोजीशन के। तो ये दोनों को इक्वल रखा गया है। और देखो दोनों ही जो सिस्टम है, एक यूनियन में भी, सेंटर में भी और स्टेट में भी, तो बिल्कुल एक ही सिस्टम है, एक पार्लियामेंट्री सिस्टम है। जैसा कि सेंटर में है बिल्कुल हुबहू स्टेट में है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर्स को कौन अपॉइंट करता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी एक स्पेसिफिक प्रोविजन प्रोसीजर जो है वो नहीं बताया गया है कि जो बताए कि चीफ मिनिस्टर को कैसे अपॉइंट करना है। लेकिन एक ही आर्टिकल है, और आर्टिकल नंबर 164 केवल एक इकलौता आर्टिकल है जो बताता है कि चीफ मिनिस्टर्स हैं वो अपॉइंट की जाएंगे किसके द्वारा, गवर्नर के द्वारा। लेकिन यहाँ पर एक बात और है कि यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नर एक फ्री है कि टू अपॉइंट एनी वन एज द चीफ मिनिस्टर। यानी कि यदि एक पावर जो है, आर्टिकल 64 ये बताता है कि गवर्नर जो है वो चीफ मिनिस्टर मतलब मुख्यमंत्री को कौन अपॉइंट करे, गवर्नर। तो गवर्नर किसी ऐसा नहीं किसी भी व्यक्ति को अपॉइंट कर दे, नहीं। वो क्या है कि एक सिस्टम में जो हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम जो हमने अडॉप्ट किया है तो उसमें जो भी एक प्रोविजन है, प्रोविजन क्या है कि जो लीडर होगा एक मेजोरिटी पार्टी का इन दी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में एज दी चीफ मिनिस्टर। यानी कि जो राज्य की विधानसभाएं होती हैं, लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं, उसमें जो पार्टी जिसके पास सबसे ज्यादा सीटें होंगी, ठीक है, उस पार्टी के जो लीडर होगा उसी को अपॉइंट करेंगे गवर्नर जो है, क्या, मुख्यमंत्री के तौर पे। लेकिन ये एक शर्त होगी। दूसरी शर्त क्या है कि यदि मानो कोई भी पार्टी, नो किसी भी पार्टी की क्लियर मेजोरिटी नहीं है असेंबली में, ठीक है, असेंबली में किसी भी पार्टी क्लियर मेजोरिटी नहीं है, तब जो गवर्नर है वो एक्सरसाइज करते हैं अपनी पर्सनल डिस्क्रिशन इन द सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ मिनिस्टर। यानी कि चीफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट करने में वो खुद की एक अपना एक ओपिनियन है उसको वो रखते हैं। और ये कब करेंगे, जब कोई भी पार्टी एक मेजोरिटी में नहीं है, मतलब एक जो आंकड़ा है एक वो नहीं टच कर पा रहे हैं, तब ऐसी सिचुएशन में जो गवर्नर है ज्यादातर जो है अपॉइंट करते हैं एक लीडर। और लीडर क्या है, एक लार्जेस्ट पार्टी जो होगी, यानी कि एक सबसे जो बड़ी पार्टी, चाहे वो पार्टी जो एक आंकड़ा है वो तो उसे टच नहीं कर पाई हो, लेकिन जिसने सबसे ज्यादा सीटें सिक्योर की हैं, या तो वो उसको एक अपॉर्चुनिटी देंगे, या फिर कोई भी छोटी छोटी जो पार्टी है जो कोलिशन की बना लेती है, एक दूसरे गठबंधन जो कर लेती है, या उस पार्टी की जो है किसी भी एक सदस्य को चुन सकते हैं एक चीफ मिनिस्टर के तौर पर। और फिर उसके बाद में उससे कहा जाएगा कि वो जो है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो एक हाउस में शो करें, मतलब अपना जो बहुमत है वो दिखाएं, और वो कितने, 1 महीने के अंदर अंदर वो अपना बहुमत जो है वो साबित करें।
तो ये कब करा जाता है? जब कोई भी पार्टी जो है कि क्लियर मेजोरिटी टच नहीं कर पाती है उस कंडीशन में। नेक्स्ट है द गवर्नर may have to exercise his individual judgment in the selection and the appointment of the chief minister when the chief minister in office dies suddenly and there is no obvious successor। यानी कि अब जो गवर्नर है वो खुद का एक जजमेंट यानी कि अपनी तरफ से भी एक अपने अनुसार भी पर्सन को अपॉइंट करते हैं चीफ मिनिस्टर के तौर पर। और वो कब? जब कोई भी जो मुख्यमंत्री है वो अपने कार्यकाल के दौरान यदि उनकी मृत्यु हो जाती है, उनकी डेथ हो जाती है और उनके बाद में कोई उत्तराधिकारी नहीं है, मतलब दूसरा पर्सन नहीं है, तब ऐसे में जो गवर्नर है वो एक अपनी तरफ से किसी भी एक दूसरे व्यक्ति को जो है वो एक जो है वो प्रेसिडेंट सीएम के तौर पर अपॉइंट करते हैं। ठीक है। ऑन द डेथ ऑफ द चीफ मिनिस्टर द रूलिंग पार्टी यूजली, अब जैसे क्या है कि अब आजकल देखें तो अगर कोई भी जो चीफ मिनिस्टर है और उसकी डेथ हो जाती है तो जो रूलिंग पार्टी है वो एक अपना एक नया लीडर जो है वो खुद अपने इलेक्ट कर देते हैं और गवर्नर को क्या है कि उस पर्सन को जो है वो चीफ मिनिस्टर जो है वो उसे अपॉइंट करना पड़ता है। मतलब उनके पास कोई एक ऑप्शन अपनी चॉइस नहीं रहती है कि वो किसी दूसरे पर्सन को वो अपॉइंट कर सकें। ठीक है। नेक्स्ट है द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रिक्वायर दैट अ पर्सन मस्ट प्रूव, यानी कि जो पर्सन जो सीएम की डेथ के बाद एक नया पर्सन जो अपॉइंट किया गया इस पोस्ट पर उसके लिए ये जरूरी नहीं है कि वो भी एक मेजोरिटी है वो लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा में वो मेजोरिटी प्रूव करें। गवर्नर अब इसमें तो कैसा होगा कि गवर्नर ने पहले तो कहा है, पहले तो उस पर्सन को अपॉइंट किया है एक चीफ मिनिस्टर के तौर पर एंड उसके बाद उसको क्या कहते हैं कि वो अपनी मेजोरिटी साबित करें दी लेजिस्लेटिव असेंबली में एक कितने रीजनेबल पीरियड में। तो ये कहा गया और ऐसा कई बार होता भी है कि एक समय तो उन्होंने अपॉइंट कर दिया और अगली बार कहा जाता है भाई आप बहुमत साबित करो कि आपको अपॉइंट तो किया गया कि आपके साथ जो सदन में और भी सदस्य हैं वो आपको समर्थन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसीलिए। नेक्स्ट है अपन एक कोई भी पर्सन जो कि एक मेंबर नहीं है एक राज्य की विधानमंडल का उसको भी एक मुख्यमंत्री के तौर पर अपॉइंट किया जा सकता है, लेकिन कितने समय के लिए? 6 महीने के लिए। और इस 6 महीने के अंदर अंदर उसको एक राज्य का जो विधानमंडल है वहां से चुनकर आना होगा यानी कि उसका सदस्य बनना होगा, चाहे वो उस राज्य की कहीं किसी भी सीट से वो चुनकर आए, लेकिन इस 6 महीने के अंदर अंदर उसको उस विधानमंडल का एक सदस्य बनना होगा, अन्यथा उसकी जो दावेदारी उसका जो सीएम पद जो है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है। संविधान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो चीफ मिनिस्टर होते हैं वो किसी भी सदन के हो सकते हैं एनी ऑफ द टू हाउसेस, यानी कि जिन जिन स्टेट्स में दो हाउसेस हैं यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली व लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों हैं, तो दोनों सदनों में से किसी भी सदन का जो है वो सदस्य हो सकता है। लेकिन ज्यादातर क्या होता है कि जो एक लोअर हाउस होता है यानी कि जहाँ पर लोगों के द्वारा चुनकर जो भेजे जाते हैं रिप्रेजेंटेटिव जो सीएम होते हैं वो उसी सदन के होते हैं लोअर हाउस के। लेकिन बहुत सी बार ऐसा भी हुआ है कि जो अपर हाउसेस यानी काउंसिल है वहां से भी सीएम जो है वो चुने गए हैं। ठीक है। तो ये इसमें बताया गया है कि सीएम जो है वो दोनों में से किसी भी सदन के सदस्य को बनाया जा सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इनकी ओथ की टर्म और सैलरी, तो जब सीएम जो होते हैं चीफ मिनिस्टर अपनी ऑफिस में एंटर करने से पहले जो गवर्नर है क्या उनको ओथ दिलाते हैं, सही है, शपथ दिलाता है। तो शपथ दिलाने का काम किसका है? गवर्नर का। अब गवर्नर जो है ये दो तरीके से शपथ दिलाता है, एक तो उसकी ऑफिस की और एक सीक्रेसी की यानी गोपनीयता की। अब उस अपनी इस ओथ में क्या कहते हैं वो यही कहते हैं कि उन्हें पूरा पूरा क्या संविधान में विश्वास है, भारत की एकता और संपूर्ण सत्ता जो है उसको बनाए रखेंगे, अपना जो कामकाज है पूरे विश्वास से करेंगे। ठीक है। और बिना किसी पक्षपात के जो है वो सभी काम करेंगे। तो ये कुछ चीजें जो अपनी शपथ में ये सीएम लेते हैं जो गवर्नर उनको दिलवाते हैं शपथ। अब बात करें उनकी सीक्रेसी गोपनीयता के बारे में, तो जो चीफ मिनिस्टर है वो शपथ लेते हैं कि वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी भी पर्सन से कम्युनिकेट नहीं करेंगे। ठीक है। और किस मैटर पर? जो मैटर उनके पास लाया गया है, मतलब जो उनके संज्ञान में आया है उस मामले को लेकर वो किसी भी पर्सन से डायरेक्टली बात नहीं करेंगे। अब इसका इसका मतलब ये नहीं है कि जो अगर बात करें उस स्टेट की जो जनता है उसकी भी वो जो शिकायत वगैरह है उनकी सुनवाई ना करें, ऐसा नहीं है। लेकिन वो है कि कुछ ऐसे मामले होते हैं कि जिनमें वो डायरेक्टली बात नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो उसी की जो है वो उन्हें सीक्रेसी बनानी होगी। नेक्स्ट है अब जो टर्म की बात करें कितने समय के लिए, तो जो टर्म है सीएम का इज नॉट फिक्स्ड एंड ही होल्ड ऑफिस
ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर, यानी कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में जो है समय कोई फिक्स नहीं किया गया है, ये गवर्नर के प्लेजर पर निर्भर करता है। और गवर्नर का प्लेजर का इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नर जो है वो डिसमिस कर दे उसे किसी भी समय पर। भाई वो डिसमिस नहीं कर सकता। कब तक नहीं कर सकता? जब तक कि उसकी जो मेजोरिटी है, मतलब वो बहुमत जो है उसमें, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली में सपोर्ट है, पूरा विश्वास है, ठीक है। अगर उसे मेजोरिटी सपोर्ट करती है लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो गवर्नर जो है वो उसको डिसमिस नहीं कर सकते। लेकिन जब वो लॉस कर देते हैं कॉन्फिडेंस, जब वो अपना बहुमत खो देते हैं, ठीक है, विश्वास खो देते हैं, तब उन्हें या तो खुद रिजाइन कर दें, ठीक है, अन्यथा जो गवर्नर है वो उनको डिसमिस कर देता है। सैलरीज अलाउंसेस जो भी होते हैं चीफ मिनिस्टर के, वो कौन डिसाइड करता है? स्टेट की लेजिस्लेचर्स डिसाइड करती हैं। इसके अतिरिक्त जो भी सैलरीज और अलाउंसेस जो दिए जाते हैं स्टेट लेजिस्लेचर्स के द्वारा या जो भी उनके मेंबर्स को, तो इसके अलावा सीएम को क्या क्या मिलता है? अलाउंसेस मिलते हैं, फ्री एकोमोडेशन यानी कि रहन सहन के लिए भी उसे मिलता है, ट्रेवलिंग की सुविधाएं मिलती हैं, उसे अलाउंस मिलता है, मेडिकल फैसिलिटीज है और भी बहुत सारी जो फैसिलिटीज है वो एक सीएम को मिलती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पावर एंड फंक्शंस ऑफ द चीफ मिनिस्टर्स। अब जो चीफ मिनिस्टर्स की क्या क्या पावर्स हैं और क्या क्या उसके कामकाज हैं, तो उनको पढ़ेंगे, हम समझेंगे। तो पहला अगर हम देखें तो चीफ मिनिस्टर का इन रिलेशन टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी कि जो मंत्री परिषद है, ठीक है, मंत्री परिषद है, उसके संबंध में मुख्यमंत्री का क्या काम होता है? तो पहला ही क्या काम है कि जो गवर्नर है अपॉइंट करते हैं केवल उन्हीं पर्सन्स को एक मिनिस्टर के तौर पर जो रिकमेंड किए जाते हैं चीफ मिनिस्टर के द्वारा, यानी कि जिन जिन मेंबर्स को एक मंत्री बनाया जाए और कौन रिकमेंड करेगा? चीफ मिनिस्टर। तो गवर्नर केवल उन्हीं पर्सन्स को मिनिस्टर बनाएंगे। दूसरा क्या है भाई, जो सीएम है, जो चीफ मिनिस्टर है, वो एलोकेट करते हैं, क्या करते हैं? पोर्टफोलियो अमंग द मिनिस्टर्स। जो भी मंत्री हैं उनको पद जो दिया जाता है वो किसके द्वारा दिया जाता है? चीफ मिनिस्टर के द्वारा। नेक्स्ट है कि ही कैन आस्क अ मिनिस्टर टू रिजाइन, यानी कि वो किसी भी मंत्री से कह सकते हैं, कौन? सीएम, कि वो रिजाइन दे दे। अन्यथा गवर्नर को एक सलाह दे सकते हैं कि उस पर्सन को डिसमिस कर दें। और कब? जब उस पर्सन का एक अलग ओपिनियन हो उस काउंसिल से, यानी कि जो मंत्री परिषद है या ये सरकार जो है इनकी सदस्यों के द्वारा चलाई जा रही है, उनके अगेंस्ट यदि उनका कोई भी एक मेंबर अगर अपना ओपिनियन रखता है, उसका ओपिनियन अलग है, तो या तो वो सीधे तौर पे कहता है भाई देखो तुम्हारा हमारा ओपिनियन नहीं मिल पा रहा है, आप इस पद से रिजाइन दे दो। अन्यथा वो गवर्नर से कह सकता है कि इस पर्सन को डिसमिस कर दे। नेक्स्ट है ही प्रिसाइड ओवर द मीटिंग्स। अब जो भी काउंसिल की मीटिंग होगी तो उसकी अध्यक्षता भी कौन करता है? सीएम, ठीक है। गाइड, डायरेक्ट, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द एक्टिविटी ऑफ ऑल द मिनिस्टर्स, यानी कि मंत्री की जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं उनको कंट्रोल करना है, उन्हें डायरेक्शन, उन्हें निर्देश देना है, ये सब किसका काम है? सीएम का, ठीक है। नेक्स्ट उसका फंक्शन है ही कैन ब्रिंग अबाउट द कोलैप्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बाय रिजाइनिंग फ्रॉम द ऑफिस, यानी कि एक इकलौता एक बंदा एक ऐसा है जिसके रिजाइन देने पर पूरी जो काउंसिल है वो खत्म हो जाती है। सिंस जैसे कि चीफ मिनिस्टर, क्यों? क्योंकि वो एक हेड होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, तो उसकी रेजिग्नेशन या उसकी जो डेथ हो जाने का मतलब है कि ऑटोमेटिकली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का डिसॉल्व हो जाना। लेकिन जो रेजिग्नेशन या डेथ ऑफ एनी अदर मिनिस्टर्स ऑन द अदर हैंड मेयरली क्रिएट्स अ वैकेंसी, यानी कि यदि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का कोई भी एक अन्य मेंबर जिसकी मृत्यु हो जाती है या वो रिजाइन दे दे, ठीक है, तो यहाँ पर केवल और केवल क्या है? एक वैकेंसी क्रिएट होती है, ना कि पूरी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जो काउंसिल है वो डिसमिस होती है। जबकि सीएम अगर रिजाइन दे दे तो पूरी जो काउंसिल है वो क्या है? डिसमिस हो जाती है, खत्म हो जाती है। ये एक इतनी पावरफुल जो है वो पोस्ट है। अब जो सीएम का क्या संबंध है गवर्नर के संबंध में, उसको देखें। तो पहला तो यही है कि एक प्रिंसिपल चैनल है कम्युनिकेशन का बिटवीन दी गवर्नर एंड दी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और गवर्नर के बीच में इन दोनों समूह को बात कराने का जो माध्यम है वो कौन है? सीएम है, ठीक है। नेक्स्ट है टू फर्निश सच इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन टू द अफेयर्स ऑफ द स्टेट एंड प्रपोजल, यानी कि प्रशासन से जुड़ी हुई जो भी जानकारी है जब कभी भी गवर्नर मांगते तो उसको कौन कराता है उपलब्ध? सीएम। नेक्स्ट है ये तीसरे में है कि यदि कोई भी एक डिसीजन, किसी भी मामले पर डिसीजन जो लिए जाते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा, तो अगर गवर्नर चाहे तो उस पर भी एक रिपोर्ट तलब कर सकता है कि कौन सा डिसीजन लिया गया,
या कि इस मामले पर क्या जो है अब तक प्रोसेस वगैरह चल रही है। नेक्स्ट है, ही एडवाइस एंड द गवर्नर विद रिगार्ड टू द अपॉइंटमेंट एंड इम्पोर्टेंट ऑफिसर्स लाइक एडवोकेट, यानी कि सीएम जो है वो सलाह देते हैं गवर्नर को कि कुछ इंपॉर्टेंट जो पोस्ट है उन पर अपॉइंट करना है, जैसे कि राज्य का जो एडवोकेट जनरल है उसे किसे अपॉइंट किया है, कौन रिकमेंड करता है, तो सीएम। चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, स्टेट इलेक्शन कमीशन एंड सो ऑन, ऐसी भी बहुत सारी हैं, इन पर जो गवर्नर को वो सीएम जो है सलाह देते हैं। अब सीएम का भाई क्या रिलेशन होता है स्टेट लेजिस्लेचर के संबंध में, तो यहाँ पर भी कुछ बताई गई, जैसे ही एडवाइज द गवर्नर विद रिगार्ड टू द समन एंड प्रोरोग ऑफ द सेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि ये गवर्नर को एक सलाह देता है कि राज्य के जो विधानमंडल है उनके जो सत्र है उसको बुलाया जाए या कब उसको स्थगन करना है, उसको प्रोरोग करना है, ठीक है। गवर्नर को ये भाई रिकमेंड करता है कि कब उसको डिसॉल्व करना है, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली को। तीसरा है, ये अनाउंस द गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, यानी कि सरकार की जो भी नीतियां हैं उसको फ्लोर पर लाने का काम किसका है, सरकार की, तो वो है सीएम का। नेक्स्ट है, अदर पावर्स एंड फंक्शंस इन एडिशन, इसके अतिरिक्त भी और भी बहुत सारे जो काम हैं वो होते हैं, जैसे कि जो सीएम एक चेयरमैन होता है स्टेट प्लानिंग बोर्ड का, ठीक है। दूसरा वाइस चेयरमैन होता है किसका, जोनल काउंसिल का। अब जो जोनल काउंसिल होती है इसका चेयरमैन कौन होता है, तो इसका जो चेयरमैन जो है वो होम मिनिस्टर, यूनियन के जो होम मिनिस्टर्स होते हैं, यूनियन के जो होम मिनिस्टर हैं वो इसके चेयरमैन होते हैं, ठीक है। लेकिन वाइस चेयरमैन कौन होता है, तो राज्य के जो चीफ मिनिस्टर्स होते हैं वो एक अपने रोटेशन, मतलब एक साल में एक बार जो एक पर्सन है वो एक साल तक उसका वाइस चेयरमैन रहता है, तो एक रोटेशन चलता है, तो हर स्टेट का जो है वो वाइस चेयरमैन बनता है अपने टर्म पे। तीसरा है, ये एक मेंबर होता है इंटर स्टेट काउंसिल का, और गवर्निंग काउंसिल जो होती है यानी कि नीति आयोग का भी एक मेंबर होता है, ठीक है। और नीति आयोग जो है उसका जो चेयरमैन कौन होता है या किस हेड कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट है, ही इज द चीफ स्पोक पर्सन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, राज्य का जो राज्य की सरकार का जो मुख्य पर्सन होता है वो कौन होता है, सीएम। ऐसे इसमें बताया कि यदि पॉलिटिकल राजनीतिक उथल पुथल होती तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है, सीएम। एज द लीडर ऑफ द हाउस ही मीट्स वेरियस सेक्शन ऑफ द पीपल एंड रिसीव मेमोरेंडा, यानी कि वो एक राज्य का एक नेता होने के नाते वो एक लोगों से मिलता है अपने राज्य के, और उनकी जो भी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, समस्याएं, उनको सुनता है, उनको समाधान करने की कोशिश भी करता है, ठीक है। नेक्स्ट है, ही इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ द सर्विसेज, यानी कि राज्य की जो सेवा है उसके जो पॉलिटिकल हेड कौन होता है, सीएम होता है। तो इन सब चीज़ों से ये पता लगता है कि भाई जो सीएम है वो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे एक राज्य के प्रशासन में, ठीक है। लेकिन कुछ डिस्क्रिशनरी पावर हैं जो गवर्नर को दी गई हैं। अब ये डिस्क्रिशनरी पावर हैं वो रिड्यूस कर देती हैं, ठीक है, किसको, एक जो सीएम की पावर को एक राज्य में, और इसी तरीके से देखें तो उसके काम में बहुत ज़्यादा ये अड़चन पैदा करती हैं। नाउ नेक्स्ट है रिलेशन विद द गवर्नर। अब गवर्नर के साथ भाई क्या क्या संबंध है, तो पहला यही है कि आर्टिकल नंबर 163 ये बताता है कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे जिसमें कि जो चीफ मिनिस्टर क्या है कि हेड होगा, एड एंड एडवाइस टू द गवर्नर, यानी कि राज्य की जो गवर्नर हैं उनको सलाह देगा और उनकी सहायता भी करेगा, और किसमें, कि गवर्नर के जो काम काज हैं, ठीक है, उनके जो फंक्शंस हैं उनको कंडक्ट कराने में। अब आर्टिकल नंबर 164 क्या बताता है कि जो चीफ मिनिस्टर हैं उनको अपॉइंट किया जाए किसके, गवर्नर के द्वारा, और अन्य मंत्री जो हैं उसको भी अपॉइंट किया था गवर्नर के द्वारा, लेकिन किसकी एडवाइस पर, चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पर। नेक्स्ट है, मिनिस्टर जो है वो होल्ड करते हैं ऑफिस किसके प्लेजर पर, गवर्नर के प्लेजर पर। तीसरा है, गवर्नर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए। लेकिन वहीं अगर बात करें हम इंडिविजुअली रेस्पॉन्सिबल किसके लिए होते हैं, तो होते हैं गवर्नर के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 167। अब ये ड्यूटीज जो होती हैं सीएम की, क्या क्या ड्यूटीज हैं उसके बारे में बात करता है, ठीक है, कि क्या क्या ड्यूटीज हैं। पहला तो यही कि जो राज्य के जो गवर्नर है स्टेट का उसको जो सीएम है वो बताएंगे, क्या बताएंगे, कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जो भी डिसीजन लिया गया है या राज्य का जो प्रशासन कैसा चल रहा है वो या कौन कौन से प्रपोजल्स हैं, ठीक है, उन सभी चीज़ों के बारे में जो गवर्नर कौन बताएगा, सीएम। दूसरी, यदि गवर्नर जो है ऐसी इन्फॉर्मेशन जब कभी प्रशासन से जुड़ी हुई चाहते हैं, ठीक है, या उन्हें ज़रूरत पड़ती है या वो मांगते हैं, तब भी उसको वो चीज़ें उपलब्ध कराई जाती हैं। नेक्स्ट है, यदि गवर्नर सो रिक्वायर्ड टू सबमिट फॉर द कंसिडरेशन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एनी मैटर,
ऑन विच अ डिसीजन हैज बीन टेकन, यानी कि मंत्रियों के द्वारा या मंत्रिपरिषद के द्वारा किसी भी मामले पर कोई भी एक जो निर्णय लिया गया है, ठीक है, उस पर भी जो है गवर्नर जब चाहें तब रिपोर्ट वगैरह ले सकते हैं। किससे लेंगे? तो सीएम से। तो ये हमारे कुछ 4 आर्टिकल्स थे जो कि बताते हैं राज्य की सरकार खासकर जो है वो सीएम के बारे में, कि सीएम का संबंध कैसा है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के संबंध में, गवर्नर्स के साथ उसका कैसा है। तो ये तो अब जो चैप्टर नंबर है हमारा 31 काउंसिल चीफ मिनिस्टर वो कंप्लीट होता है। कैसी लगी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताओ। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।